हमने यहाँ पे 1472 करा और हम देख रहे हैं कि सर हमें वो लास्ट फिगर मिल चुका है, वो लास्ट पैकेज की साइज समझ आ चुकी है जो सामने वाली मशीन एक्सेप्ट कर सकती है। Hello learners, so this is Ashish Kumar once again. Welcome you all to WS Cube Cyber Security. लर्नर्स, जब भी हम एक मशीन पे डॉस अटैक को परफॉर्म करते हैं तो उसके लिए दो सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहले, हमारे विक्टिम मशीन का आईपी हमें पता होना चाहिए और दूसरा कि उसकी लिमिट्स क्या है, उसकी बफर लिमिट्स क्या है। यानी हमें ये समझना होता है कि सर जिस भी मशीन पे हम ट्रांजैक्शंस परफॉर्म कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, खूब सारे पैकेज भेज रहे हैं, उसकी लिमिटेशंस क्या है, वो एक बार में किस साइज के पैकेट को एक्सेप्ट करता है और प्रोसेस कर सकता है। तो जैसे ही हमें ये डेटा मिल जाता है, यानी हमें पता पड़ जाता है कि एक मशीन की लिमिटेशंस क्या है, वो मैक्सिमम किस साइज का पैकेट एक्सेप्ट कर सकती है और प्रोसेस कर सकती है, तो हम उसी साइज के पैकेट्स को कंटिन्यूटी में शेयर करते रहते हैं, बहुत ज्यादा फास्ट स्पीड में शेयर करते रहते हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो उसके सारे रिसोर्सेज हमारे डेटा को प्रोसेस करने में यूटिलाइज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो वेबसाइट बाकी सभी यूजर्स के लिए या वो सिस्टम बाकी सभी यूजर्स के लिए डाउन हो जाता है। इसका मतलब आप इजी लैंग्वेज में कह सकते हैं हैंग हो जाता है और वो मिसबिहेव करता है। तो ये डॉस अटैक परफॉर्म करने के लिए हमें डेटा मिलना बहुत जरूरी है। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि सर हम एक मशीन में होस्ट डिस्कवरी कैसे परफॉर्म करें, यानी कैसे कंफर्म करें कि उसका आईपी एक्टिव है या नहीं, और उसके बाद ये कैसे चेक करें कि उसकी लिमिटेशंस क्या है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं हमारी काली मशीन की तरफ। हम एक लाइव मशीन का यानी एक सर्वर का लिमिटेशन चेक करेंगे। सो इसके लिए हम सबसे पहले जाते हैं हमारी काली मशीन पे। सो लर्नर्स, हम यहाँ पे सबसे पहले रूट परमिशंस ले लेंगे और रूट परमिशन लेने के बाद हमें होस्ट डिस्कवरी परफॉर्म करनी है। तो मान लेते हैं हमारे पास कोई भी हमारी पर्सनल वेबसाइट होगी जिसपे हमें टेस्टिंग परफॉर्म करने की परमिशन दे रखी है, हम उसका नाम लिख देंगे। हम यहाँ पे लिखेंगे पिंग स्पेस किसी भी डोमेन का नाम। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे लिखा wscube.in और एंटर प्रेस करा। तो ऐसा करने पे मुझे wscube का आईपी दिखा। ये जो मेरा प्रोसेस हो रहा है, मैंने कंट्रोल सी के जरिए इस प्रोसेस को रोक दिया और हमने देखा यहाँ पे कि सर हमें wscube का जो आईपी है वो विजिबल है। wscube.in हमारे पर्सनल डोमेन का एक आईपी विजिबल है जिसपे हमें टेस्टिंग करने की परमिशन दे रखी है। तो हम यहाँ पे इस आईपी को कॉपी कर लेंगे और अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने आईपी फिगर आउट करा है, जो होस्ट डिस्कवरी करी है, यहाँ पे हम पहले ये समझें कि हम जो नॉर्मल पैकेज सेंड करते हैं वो किस साइज के सेंड हो रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ नहीं करा, वापस से पिंग लिखा और इस बार आईपी एड्रेस मेंशन कर दिया, एंटर प्रेस करो। जब हमने ऐसा करा तो इसने हमें बताया यहाँ पे कि आपके पैकेज सेंड करे जा रहे हैं। कंट्रोल सी के जरिए इस प्रोसेस को मैंने रोका। इसने कहा कि 64 बाइट्स का बाय डिफॉल्ट पैकेट भेजा जा रहा है, इस आईपी पे भेजा जा रहा है। इसका जो आईसीएमपी सीक्वेंस है, आईसीएमपी बेसिकली स्टैंड्स फॉर इंटरनेट कंट्रोल मैनेजमेंट प्रोटोकॉल या मैसेज प्रोटोकॉल, ये मैनेज करता है आपके नेटवर्क ट्रांजेक्शन्स को। कभी स्लो हो रहे होते हैं तो भी वहां पे आपको मदद करता है, पिंग करने में भी आपको मदद करता है। तो फिलहाल ये बता रहा है कि आपने कौन से नंबर का पैकेट भेजा है। एक बार भेजा, देन सेकंड टाइम भेजा, देन थर्ड टाइम भेजा, देन फोर्थ टाइम भेजा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास टीटीएल लिखा हुआ है। ये भी हमारे लिए काफी काम का डेटा है। टीटीएल का फुल फॉर्म होता है टाइम टू लिव। इसके बारे में एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट आप लोगों को समझाऊंगा, पहले हम इसकी लिमिट्स समझ लेते हैं। और इसने हमें बताया कि सर ये जो आपने पैकेट भेजा है, इसको जाके रिप्लाई लेकर आने में इतना टाइम लगा है ना, 317 मिली सेकेंड्स लगे हैं। हमने कहा ठीक है, अब हम क्यों ना यहाँ पे इसकी लिमिट्स पता लगाने के लिए हमारी पैकेट की साइज को बड़ा करें। हम तब तक अपनी पैकेट की साइज को बढ़ाना चाहते हैं जब तक हमें एरर्स ना मिले। तो उसके लिए हमारे पास एक ऑप्शन है -s, जिसका मतलब साइज है, साइज ऑफ पैकेट। फॉर एग्जांपल अगर मैं ऐसे 64 से इसमें 8 ऐड कर देता हूं या फिर अपनी मर्जी से जो भी साइज देना चाहूं, मैं यहाँ पे कर देता हूं 70 और एंटर प्रेस करता हूं, तब आप देखोगे कि ये 70 के 8 ऐड करके बेसिकली 78 पैकेज यहाँ पे भेज रहा है। हमें 8 के मल्टीपल्स में ऐड करना चाहिए वैसे। अगर हम यहाँ पे 80 लिख दे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसने 8 ऐड करके उसमें कुछ पैकेज भेजे। 8 इसकी हेडर साइज होगी बेसिकली। इन शॉर्ट यहाँ पे ये हमारे पैकेज को सेंड कर रहा है। जैसे जैसे हम पैकेज की साइज बढ़ाते जा रहे हैं, यहाँ पैकेज साइज बढ़ रही है। हमें ये देखना है कि मैक्सिमम जो सामने वाली मशीन की लिमिट है वो क्या है, जिसे हम MTU कहते हैं, मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट या लिमिट कहते हैं, है ना। इससे हमें आइडिया लग जाता है कि सर सामने वाली मशीन का लिमिटेशन क्या है, वो किस साइज का पैकेट मैक्स टू मैक्स रिसीव कर सकता है। बट एक कंसेप्ट यहाँ और ऐड हो जाता है कि सर जब भी आप किसी बड़े पैकेट के साइज को, बट एक कंसेप्ट यहाँ पे और वर्क करता है, वो ये है कि सर जब भी आप एक बड़ी साइज के पैकेट को सेंड करेंगे और सामने वाली मशीन अगर उसे डायरेक्टली एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो उस पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाएगा, जिसे हम फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। तो यहाँ पे इस फ्रेगमेंटेशन कंसेप्ट में क्या होगा कि सर हमारा जो बड़ी साइज का पैकेट था, अब उसे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। हमने बड़ी साइज का पैकेट केवल इसलिए भेजा ताकि हमें सामने मशीन की लिमिटेशंस समझ आ जाए।
फॉर एग्जाम्पल अगर इस हमने 88 बाइट्स के पैकेट्स को 1 MB का कर दिया एग्जाम्पल के तौर पे, है ना, और जब हमने 1 MB का पैकेट यहाँ से शेयर करा तो हमने देखा कि सर सामने वो पैकेट रिसीव हो रहा है, जबकि उस मशीन की लिमिटेशन नहीं थी 1 MB के डेटा को रिसीव करने की, बट वो रिसीव इस वजह से कर पा रहा था क्योंकि उस पैकेट को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। तो सर ऐसे केस में तो आपको कभी उसकी मैक्सिमम जो ट्रांसमिशन लिमिट है, MTL है, MTU है, वो समझ ही नहीं आएगा, यानी उसकी मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कितना कर सकते हो वो आपको नहीं पता पड़ सकता। तो ऐसे केस में हम फ्रेगमेंटेशन को बंद कर देते हैं। हम नहीं चाहते कि हमारे पैकेज चाहे कितनी ही साइज के हो वो छोटे पार्ट्स में डिवाइड नहीं होने चाहिए। तो उसके लिए हमने यहाँ पे लिखा -M फंक्शन, जिसकी मदद से मैंने बताया कि सर हम जो है यहाँ पे इसके MTU से जो इसकी मैक्सिमम ट्रांसमिशन यूनिट है वो चेक करना चाहते हैं, और इसमें मैंने लिख दिया डू का मतलब है कि सर आपको जो फ्रेगमेंटेशन है उसे बंद करा जाए। -M हमने मेंशन कर दिया, उसके अंदर डू मेंशन कर दिया है जिससे फ्रेगमेंटेशन बंद हो जाएगा। अब इस स्कैन को रन करके देखते हैं कि कैसा वर्क करेगा। हमने एंटर प्रेस करा तो आप देख रहे हैं 88 साइज का पैकेट हमारी मशीन से जा रहा है। हमने कहा इसे बढ़ाते हैं, क्यों ना मैं इसे 180 कर दूं, है ना, सीधा एक बड़ा चेंज लेकर आए। हमने उसको और बड़ा करा तो अभी पैकेज जा रहा है, हमने कहा ठीक है अब यहाँ पे क्यों ना मैं इसे थाउजेंड्स की रेंज में ले जाऊं, तो मैंने 1180 कर दिया और ये पैकेज भी यहाँ से शेयर हो रहे हैं। हमने फिर से कंट्रोल C के जरिए इस पैकेट को रोका, एस की मदद से हम साइज मैनेज कर रहे हैं, और अब हमने यहाँ पे 3180 लिख दिया। लेकिन हमने देखा कि ये कह रहा है कि सर अब आपको एरर रिसीव हो रहा है, यानी अब सामने वाली मशीन आपके पैकेट को एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हमें देखना है वो लास्ट नंबर क्या है जो एक्सेप्ट करा जा रहा था, वो लास्ट बाइट्स में साइज क्या है जो एक्सेप्ट करी जा रही थी। तो हमने यहाँ पे 2180 करके देखा, हमने देखा ये पैकेट भी एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। इसका मतलब 2180 से लेकर 1180 के बीच की ही कोई रेंज है ना। तो हमने यहाँ पे 1580 कर दिया, हमने देखा ये भी रिसीव नहीं हो रहा है, यानी 15 से लेके 11 के बीच की कोई रेंज है। तो हमने यहाँ पे 13 करा या 12 करा, 12 एक्सेप्ट हो रहा है, हमने 13 करा, 13 भी एक्सेप्ट हो रहा है, इसका मतलब 13 से ज्यादा जा सकते हैं, 14 करा। आप देख रहे हैं 1480 में एरर मिल रहा है और 1380 में एरर नहीं मिल रहा है, यानी इनके बीच की कोई रेंज होगी। तो हमने यहाँ पे 1450 करा, एरर नहीं आ रहा है, यानी हमें लिमिट और बढ़ानी चाहिए। 1460 नहीं आ रहा, 1470 कोई एरर नहीं है, 1480 फिर से करके देखते हैं, एरर आ रहा है। 1475 से लेकर 1470 के बीच का कोई लास्ट पेयर शायद हमें मिल सकता है। तो अब हम काफी क्लोज आ चुके हैं इस कंसेप्ट के। हमने 1473 करा, इसको कुछ देर तक हम शेयर होने देंगे ताकि हमें कंफर्म हो जाए कि भाई लिमिटेशन आ रही है कि नहीं आ रही। लिमिटेशन नहीं आ रही है, मतलब पैकेट एक्सेप्ट नहीं हो रहा है। हमने यहाँ पे 1472 करा और हम देख रहे हैं कि सर हमें वो लास्ट फिगर मिल चुका है, वो लास्ट पैकेज की साइज समझ आ चुकी है जो सामने वाली मशीन एक्सेप्ट कर सकती है। अब ये उसकी लास्ट लिमिट है कि वो एक बार में 1472 साइज का पैकेट ही एक्सेप्ट करेगी। अब आप सोचिए अगर यही पैकेज हम कंटिन्यूसली बेचते जाएंगे, कंटिन्यूसली शेयर करते जाएंगे, तो उस केस में सामने वाली मशीन किसी और को एंटरटेन नहीं कर सकती। अगर हम इसे और फास्ट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं अलग अलग टूल्स की मदद से, बट फिलहाल हमारा काम था ये MTU की वैल्यू निकालना कि इसकी मैक्सिमम लिमिटेशन क्या है, कितनी साइज का डेटा जो है पैकेज जो है रिसीव कर सकती है। और हमने इस प्रोसेस को कंटिन्यू कर दिया। अब ये पैकेज जाते रहेंगे जब तक हमारे पैकेज आ रहे हैं। उस दौरान उस मशीन के लिए किसी और को उस लेवल पर एंटरटेन करना मुश्किल होगा, क्योंकि उसके रिसोर्सेज की जो लिमिटेशन थी वो पूरा हम यूटिलाइज कर रहे हैं। ऑल्दो हम इसे और फास्ट करेंगे, ये और अच्छे से वर्क करेगा और इसी तरीके से डॉस अटैक्स को भी अंजाम दिया जाता है। आई होप लर्नर्स आप सभी को एक कंसेप्ट समझ आया होगा कि किस तरीके से हम एक मशीन की MTU यानी उसकी मैक्सिमम लिमिट क्या है, बफर साइज को एक्सेप्ट करने की बफर लिमिट क्या है वो हम निकाल लेते हैं और उसके बाद उस बिहाफ पे हम अलग अलग एक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। अब यहाँ पे एक और चीज हम ऐड करना चाहते हैं, एक और चीज हम समझना चाहते हैं, वो है TTL। आप देखेंगे TTL के आगे 128 लिखा हुआ है। TTL का मतलब होता है टाइम टू लिव। इसका ये कहना है, इस कंसेप्ट का ये कहना है कि सर अगर आप कोई भी डेटा किसी मशीन में प्रोसेसिंग के लिए भेजते हैं तो वो वहां पे जाकर प्रोसेस होकर अपडेट होने में कितना टाइम ले रहा है, वो टाइम हमें यहाँ पे शो करा जाता है। ऐसे ही जब आप DNS रिकॉर्ड्स देखते हैं तो भी वहां पे आपको TTL का टाइम दिखता होगा। और यहाँ पे फिलहाल हम पिंग कर रहे हैं, एक नेटवर्क स्कैनिंग का पैकेट भेज रहे हैं, ICMP पैकेट भेज रहे हैं। वो पैकेट वहां पे प्रोसेस होकर रिप्लाई कितनी देर में ला रहा है, वो स्पीड हमें यहाँ पे पता पड़ती है। वो 128 फिगर हमें बता रहा है कि सर इस स्पीड से आपको पैकेज के रिप्लाई मिल रहे हैं। अब यहाँ पे
खास बात यह है कि अगर आज मैं किसी ह्यूमन से कोई बातचीत करता हूं, अगर आपसे मैं कोई सवाल पूछता हूं, फॉर एग्जांपल मैं बेसिक सा क्वेश्चन पूछूंगा कि 5+5 कितना होता है, तो आप सब लोग उसको प्रोसेस करोगे, उसका रिप्लाई दोगे 10। फिर मैं पूछूंगा 5+5+5 कितना होता है, तो आप कहोगे 15। लेकिन अब मैं यहाँ पे अगर आपसे 4-5 क्वेश्चंस पूछता हूँ, कुछ इसी तरीके के कोई भी रैंडम 5 क्वेश्चंस पूछता हूँ, तो आप ये चीज नोट करोगे कि हर एक क्वेश्चन के आंसर देने में आपका टाइम जो है वो डिफरेंट है ना। जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन के आंसर को देने में आपको सेम और एक्यूरेट टाइम लगा हो। हर क्वेश्चन को आपने 4th सेकंड पे रिप्लाई दे दिया हो, ऐसा नहीं हो सकता। आप में टाइम फ्लक्चुएशन आया होगा, चाहे वो किसी भी रीजन से आया हो। ह्यूमंस में वो एक्यूरेसी नहीं आती है, लेकिन मशीन्स का काम तो एक्यूरेट है। अगर कोई मशीन किसी टास्क को करने में 2 सेकंड्स लेती है, तो आप कितनी बार भी उस टास्क को उस मशीन से कराओ, वो 2 सेकंड्स का ही टाइम लेगी। यहाँ पे उसी तरीके से हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपने हार्डवेयर से टास्क परफॉर्म करवाता है और रिप्लाई लाके देता है। एक रिप्लाई कितना फास्ट आएगा, यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओवरऑल हार्डवेयर और ऑपरेटिंग सिस्टम के मिलने पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर से कितनी फास्ट डेटा ला सकता है, वो उसका टीटीएल बता देता है। मतलब उसका जो डेटा अपडेट करने का टाइम है, वो टीटीएल डिफाइन करता है। और हर ऑपरेटिंग सिस्टम का एक टीटीएल टाइम पहले से डिफाइन करा गया है। इसका मतलब शायद इस टीटीएल के नंबर से, यानी 128 से हम ये फिगर आउट कर पाए कि सामने वाली विक्टिम मशीन में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है। ये हमारे लिए काफी काम आएगा, काफी कंसेप्ट्स में हमारे लिए काफी ज्यादा यूजफुल साबित होता है ये, काफी अटैक्स में, काफी प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स में। अगर हम देखना चाहते हैं कि सर ये 128 टीटीएल किस ऑपरेटिंग सिस्टम को असाइन करा गया है, तो आप अपने ब्राउजर पे जाएं और वहां पे जाके बस लिख दीजिए टीटीएल ओएस टेबल। तो हमने यहाँ पे लिखा टीटीएल ओएस यानी ऑपरेटिंग सिस्टम और टेबल। हमारे पास डिफरेंट यूआरएल्स आएगी, डिफरेंट वेबसाइट आएगी। आप कोई भी रैंडम 1-2 वेबसाइट ओपन कर सकते। हमने फर्स्ट वेबसाइट को ओपन करा और सेकंड वेबसाइट को ओपन करा, ये देखने के लिए कि किसमें हमें अच्छा डेटा मिल रहा है। फर्स्ट वेबसाइट में गए तो सर यहाँ पे इसने टीटीएल के कंसेप्ट को समझाया और इसने एक बेसिक टेबल भी दिखा दी, है ना। आप देख सकते हो इसने बताया कि लिनक्स का टीटीएल 64 है। आईसीएमपी का जो रिप्लाई आता है 255 आता है। इसने ये भी बताया टीसीपी से पैकेट भेज रहे हो तो कितना टीटीएल आएगा, यूडीपी से भेजो, आईसीएमपी पैकेज भेजो तो कितने टाइम में रिप्लाई आएगा। हमने यहाँ पे देखा सर इनमें से तो कोई भी मैच नहीं कर रहा। तो अगर हम इसके आंसर से उस लेवल पे सेटिस्फाई नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे दूसरी वेबसाइट पे और शायद यहाँ पे हमारे कंसेप्ट को क्लियर करने में हमें अच्छा सपोर्ट मिले। और अगर यहाँ भी नहीं मिलता है तो हम और आगे तीसरी वेबसाइट पे चले जाएंगे। हमें चाहिए एक प्रॉपर टेबल दिख जाए, हमें इतना डिटेल में डेटा नहीं चाहिए फिलहाल, हम प्रॉपर टेबल चाहते हैं। हम और स्क्रॉल डाउन करा और हमें कुछ टेबल्स यहाँ पे वैसे भी देखने को मिल रही है। हमने कहा ठीक है, एक बार थर्ड वेबसाइट पे भी चल जाते हैं। परफेक्ट, यहाँ पे देखा जाए तो बिल्कुल परफेक्ट लेवल पे हमें टेबल डिफाइन करी गई है, जहाँ पे हर तरीके के डिवाइस या ऑपरेटिंग सिस्टम को मेंशन कराया गया है, उनके वर्जन्स भी बताने की कोशिश करी है। कौन से प्रोटोकॉल से अगर आप पैकेट भेजते हो तो टीटीएल कितना होगा वो बताया गया है। हमें आईसीएमपी का रिप्लाई चाहिए और वो भी लिनक्स के लिए या विंडोज के लिए। देखना है लिनक्स या विंडोज में से सामने कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहा है। हमने स्क्रॉल डाउन करा, लिनक्स की रेंज ये रही आपके सामने। तो लिनक्स में अगर आप आईसीएमपी पैकेज भेजते हैं तो क्या रिप्लाई मिलेगा, 64 या फिर 255। और हमारा करंट टीटीएल का रिप्लाई हमें क्या मिल रहा था, हम चलते हैं वापस काली मशीन में, हमें यहाँ पे रिप्लाई मिला था 128। इसका मतलब यहाँ लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम तो शायद नहीं चल रहा होगा। तो हम स्क्रॉल डाउन करके हमने कहा क्यों ना हम सीधा 128 को सर्च ही कर दें। हमने कंट्रोल F करा और 128 लिख दिया। अब जहां जैसे 128 दिख रहा है खुद ही बता देगा और हम सिलेक्ट भी कर पाएंगे कि इनमें से हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो सकता है। ये टीसीपी के पैकेज की बात कर रहा है, हमें आईसीएमपी का देखना है। यहाँ पे टीसीपी यूडीपी है, हमारे काम का नहीं है। हमने और स्क्रॉल डाउन करा, ये आईसीएमपी है, ये बता रहा है सर विंडोज के पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम से 128 हो सकता था। अब चांसेस है कि सामने विंडोज चल रहा हो, लेकिन हम और भी क्लैरिटी के लिए एक बार ऐसे चेक करेंगे कि और कहाँ का 128 देखने को मिल रहा है। सर विंडोज के कुछ प्रोटोकॉल्स में, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम्स में जो कि पुराने सर्वर्स हैं, वहां पे 128 देखने को मिलता है। उसके अलावा अगर हम देखें तो इसने प्रॉपर डिफाइन करा है कि सर विंडोज में आपको 128 देखने को मिल सकता है, लिनक्स में 64 देखने को मिलेगा। इन शॉर्ट हमें सारे के सारे विंडोज में ही, या फिर स्क्रॉल अप करके भी देख लेते हैं एक बार, हाँ हमें केवल विंडोज में डिफाइन करा जा रहा है कि वहां उसका टीटीएल 128 है। तो हमें इससे एक आइडिया लग जाता है, हम इस पर बहुत 100% रिलाय नहीं करते, बट एक आइडिया लग जाता है कि सामने ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो सकता है। आई होप लर्नर्स आप सभी को टीटीएल का कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, ये आपको आगे चल के अलग अलग लेवल्स पे सपोर्ट कर सकता है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है WSCH के लिए, WS क्यूब टेक के सर्टिफाइड एथिकल हैकिंग बैच के लिए, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको फॉर्म लिंक मिलेगा, जिसे फिल करके आप आज ही एनरोल कर पाएंगे, अपनी सीट्स बुक कर पाएंगे इस बैच के लिए, जिसमें आपको 20+ मॉड्यूल्स मिल रहे हैं, लाइव ट्रेनर के साथ इंटरेक्शन करने को मिल रहा है, जिसमें आप डिटेल लेवल के सभी प्रैक्टिकल कंसेप्ट्स को
परफॉर्म कर पाएंगे जूम क्लासेस के जरिए। और इतना ही नहीं, आप लोग के स्किल्स को बेस्ट लेवल पे शार्प करने के लिए आप लोगों को हर एक मॉड्यूल के नोट्स और चीट शीट्स भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं, और हर एक पार्ट को प्रैक्टिकली परफॉर्म करने के लिए, अपना आपको चैलेंज करने के लिए आप लोगों को 12+ असाइनमेंट्स और 3 मेजर प्रोजेक्ट्स भी दिए जाएंगे। सो लर्नर्स, अगर आप लोग साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बनाना चाहते हैं, सो डोंट वेस्ट योर टाइम, जस्ट ग्रैब दिस अपॉर्चुनिटी नाउ। थैंक यू।